सभी को नमस्कार। मैं ऋषभ हूँ और मैं उसका शिक्षक सूजन हूँ। मैडम, हम पहले से ही एक फूल की संरचना, परागकण की संरचना और मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। हमने मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में भी चर्चा की कि मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन जो 2 सेल्ड या 3 सेल्ड वाले होते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए एक फूल के स्टिग्मा में एंथर से स्थानांतरित होते हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है कि किस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन कार्पल या स्टिग्मा में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऋषभ, इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन एक फूल के मेल भाग से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है, जिसे स्टेमन कहा जाता है, एक फूल के विमेंस पार्ट में, जिसे पिस्टल्स कहा जाता है। पॉलन ग्रेन्स में स्पर्म सेल्स होती हैं, जो पिस्टल्स के अंदर एग्स की सेल्स को फर्टिलाइज कर सकती हैं, जिन्हें ओवम कहा जाता है। ठीक है मैडम, अब मैं समझता हूँ कि पॉलिनेशन क्या है, लेकिन क्या ये केवल एक ही पौधे में हो रहा है? ऋषभ, पॉलिनेशन एक ही फूल, एक ही पौधे के अलग अलग फूल या विभिन्न पौधों के अलग अलग फूल में होते हैं। पौधों की इन्वॉल्वमेंट के आधार पर पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है। ये है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही फूल या एक ही पौधे के अलग अलग फूल के एंथर से स्टिग्मा का किया जाता है। यहाँ इस प्रकार के पॉलिनेशन में केवल एक पेरेंट शामिल है। इस बात पर निर्भर करता है कि यह एक ही फूल में किया जाता है या अलग। सेल्फ पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है, अर्थात ऑटोगमी और डाइटेनोगमी। जब पॉलिनेशन एक ही फूल में होता है, तो जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही फूल के स्टिग्मा में एंथर से किया जाता है, तो इसे ऑटोगमी कहा जाता है। ये केवल तभी संभव है जब 2 पुरुष और महिला भाग एक दूसरे के लिए बंद हो। यह मूल रूप से 2 प्रकार का होता है और वे हैं होमोगैमी और क्लिस्टोगमी। ऑटोगमी मुख्य रूप से कैस्मोगमस या ओपन फ्लावर पर होता है। यहाँ पुरुष और महिला दोनों सेक्स अंग एक ही समय में मैच्योर होते हैं। इसका सामान्य उदाहरण कथारंथस या मिराबिलिस है। क्लिस्टोगमी को केवल क्लिस्टोगमस या क्लोज्ड फ्लावर में देखा जाता है, जहाँ पंखुड़ियाँ पूरी तरह से नर और मादा भागों को कवर करती हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन का कारण बनती है। यहाँ पॉलन ग्रेन सीधे स्टिग्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण कॉमलिना या अराकीज है। अब हम गीटोनोगामी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जब एक फूल के मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन को उसी मूल पौधे के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसे गाइटेनोगमी कहा जाता है। यहाँ ट्रांसफर विभिन्न फूलों लेकिन एक ही पौधे के बीच होता है। मैडम, अब मैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में समझता हूँ, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के फायदे और नुकसान क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन में एक पौधा बाहरी एजेंट्स जैसे मधुमक्खियों, तितली या हवा आदि पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ रंगीन पंखुड़ियों या मीठे नेक्टर आदि जैसे किसी भी आकर्षक अडैप्टेशन का उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि के लिए पॉलन ग्रेन्स की कम संख्या की आवश्यकता होती है। यहाँ हमेशा जेनेटिक फॉर्म से शुद्ध रूप के सीड्स प्राप्त किए जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ नुकसान भी देखे जाते हैं। ये हैं, समय के दौरान प्रोजेनी या अगली पीढ़ी कमजोर हो जाती है। वेरिएशन की कोई संभावना नहीं है, हमेशा एक ही प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ पॉलन ग्रेन्स की कम संख्या बनती है। अब मैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में समझता हूँ, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन विभिन्न पौधों के विभिन्न फूलों के स्टिग्मा के लिए एंथर से परागकण का ट्रांसफर है। इसे अलॉगमी भी कहा जाता है। यहाँ विभिन्न मूल पौधों के 2 फूलों की आवश्यकता होती है। शामिल पौधों के प्रकारों के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं और वे हैं ज़ेनोगमी और हाइब्रिडाइजेशन। यदि क्रॉस पॉलिनेशन एक ही स्पीशीज वाले 2 पौधों के बीच होता है, तो इसे ज़ेनोगमी कहा जाता है। यदि अलग अलग स्पीशीज वाले 2 पौधों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो इसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और सेल्फ पॉलिनेशन की तरह क्रॉस पॉलिनेशन के भी फायदे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण यूजफुल कैरेक्टर्स वाले नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ आमतौर पर हेल्दी और बेटर बीज का उत्पादन किया जाता है। यह अधिक उत्पादक प्लांट्स के साथ डिजीज रेजिस्टेंट जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों का उत्पादन कर सकता है। ये पौधे के लिए एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी बढ़ाता है।
फायदे की तरह इसके नुकसान भी हैं, जैसे ये पूरी तरह से बाहरी एजेंसीज जैसे तितली, मधुमक्खियों, हवा आदि पर निर्भर है। यह नेक्टर, रंगीन पंखुड़ियों जैसी आकर्षक संरचनाओं के उत्पादन के लिए बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद करता है। कभी कभी रिकॉम्बिनेशन पौधों के लिए अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स पैदा कर सकता है। लेकिन मैडम, क्या क्रॉस पॉलिनेशन बिना किसी मदद के किया जाता है? नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन विभिन्न एजेंसीज द्वारा किया जाता है। पॉलिनेशन की विभिन्न एजेंसियां विभिन्न एजेंट हैं जो एंथर से पॉलन ग्रेन को एक फूल के स्टिग्मा में स्थानांतरित करने में मदद करती हैं। इन एजेंटों को दो मुख्य श्रेणियों में क्लासिफाई किया जा सकता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक एजेंट जीवित जीव हैं जो पॉलन ग्रेन को ले जाते हैं या स्थानांतरित करते हैं, जैसे कीड़े, पक्षी, चमगादड़ और अन्य जानवर। बायोटिक पॉलिनेशन पौधों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह एक ही स्पीशीज के विशिष्ट स्टिग्मा के लिए पॉलन ग्रेन की डिलीवरी सुनिश्चित करता है। हालांकि ये पॉलिनेटर्स की उपलब्धता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करता है। कुछ पौधों ने अपने पॉलिनेटर्स को आकर्षित करने और रिवॉर्ड करने के लिए विशेष एडेप्टेशंस विकसित किए हैं, जैसे कि चमकीले रंग, सुगंधित ओडर, नेक्टर और पॉलन। विभिन्न प्रकार के बायोटिक पॉलिनेशन को शामिल पॉलिनेटर्स के प्रकार के अनुसार नामित किया जाता है, जैसे एंटोमोफिली, मधुमक्खियों, तितलियों, पतंगों, मक्खियों, बीटल आदि जैसे कीड़ों द्वारा पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली, पक्षियों द्वारा पॉलिनेशन, जैसे कि हमिंगबर्ड, सनबर्ड, हनीटर आदि। कैरोप्टेरोफिली, चमगादड़ द्वारा पॉलिनेशन, जैसे कि उड़ने वाली लोमड़ी, नेक्टर चमगादड़ आदि। ज़ूओफिली, अन्य वर्टेब्रेट्स जैसे रोडेंट्स, बंदरों, छिपकलियों आदि द्वारा पॉलिनेशन। एबायोटिक एजेंट गैर जीवित कारक हैं जो परागकणों का परिवहन करते हैं, जैसे हवा और पानी। विभिन्न प्रकार के एबायोटिक पॉलिनेटर्स को शामिल एजेंट के प्रकार के अनुसार नामित किया जाता है, जैसे अनेमोफिली, हवा द्वारा पॉलिनेशन, जैसे घास, अनाज, कॉनिफर्स आदि में। हाइड्रोफिली, पानी द्वारा पॉलिनेशन, जैसे कि कुछ जलीय पौधों जैसे समुद्री घास, पानी की लिली आदि में। एबायोटिक पॉलिनेशन पौधों के लिए सरल और किफायती है क्योंकि इसे पॉलिनेटर्स के लिए किसी विशेष अनुकूलन या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि इसमें पॉलन ग्रेन्स की बहुत बर्बादी और सफल फर्टिलाइजेशन की कम संभावना भी शामिल है। पॉलिनेशन के बारे में समरी में हम पाते हैं, पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक फूल, एंथर, के नर भाग से उसी स्पीशीज के फूल, स्टिग्मा, के मादा भाग में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर शामिल है। यह एग्स, बीज पायनियर्स के फर्टिलाइजेशन और बीज और फलों के उत्पादन की अनुमति देता है। पॉलिनेशन विभिन्न एजेंटों द्वारा किया जा सकता है, जैसे हवा, पानी, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी और अन्य जानवर। फूलों के पौधों के प्रजनन और विकास के लिए पॉलिनेशन आवश्यक है क्योंकि यह उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी और बदलते वातावरण के अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कुछ पौधे खुद को पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, जबकि अन्य को पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उसी स्पीशीज के दूसरे पौधे की आवश्यकता होती है। सेल्फ पॉलिनेशन सरल और तेज है, लेकिन ये संतान की आनुवंशिक भिन्नता और फिटनेस को कम करता है। क्रॉस पॉलिनेशन पौधों की नई किस्में बनाता है जो बीमारियों और पर्यावरणीय तनावों के लिए अधिक प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन ये बाहरी कारकों पर निर्भर करता है और इसके परिणामस्वरूप अवांछनीय लक्षण या शुद्धता का नुकसान हो सकता है। पॉलिनेशन का कृषि, जैव विविधता और मानव कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण प्रभाव है क्योंकि यह खाद्य फसलों के उत्पादन, प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और इकोसिस्टम सेवाओं के प्रावधान को प्रभावित करता है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।